हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को अच्छी तरीके से समझा दिया है। वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जितने भी पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ में मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है। अब जो वो पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम से आप उन सभी पीडीएफ को आसानी से लिख पाएंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ देख सकते हैं हमारा टॉपिक आज का है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? समकालीन भारत एवं शिक्षा बोलेंगे। अब इसको समझते हैं कि देखिए यहाँ पर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो टाइम होता है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और कितने क्वेश्चन करने होते हैं? अब ये जो नंबर मिलते हैं आपको कितने मिलते हैं? 80 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर क्या है बात, समझने वाली जो बात है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये कह रहे हैं कि द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि सभी क्वेश्चंस के इक्वल वैल्यूज है। और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आंसर ऑल क्वेश्चंस। दो तरीके से होता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन। एक तरीके से ये 10 क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, जिसमें से 5 करना होता है, जिसमें कि अथवा करके होता है। लेकिन यहाँ पर इस दूसरे पैटर्न में ये पूछा हुआ है 5 ही क्वेश्चन दिए हैं और सभी आपके लिए इन्होंने कह दिया है कि सभी को आपको करना है। तो इस तरह से भी आ सकता है। आपको बस ध्यान रहे कि 10 है तो 5 करने 5 ही होते हैं, इतना आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट। हाउ फार डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? राइट द एग्जाम्पल्स। हिंदी में क्या कहेंगे? शिक्षा सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? उदाहरण के साथ में लिखिए। ये कह रहे हैं, देखिए शिक्षा के बारे में मैं बताता हूं आपको किस तरीके से इसका जो है आंसर आपको लिखना है। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा जो है एक सशक्तिकरण है, ठीक है ना। वो किस तरीके से है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे। किसका? एजुकेशन का पूछा हुआ है ना कि एजुकेशन एक एम्पावरमेंट है, तो सबसे पहले एजुकेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यू, मोरल बिलीफ एंड हैबिट्स। यानी कि एजुकेशन वो है जो आपको क्या है? लर्निंग प्रोवाइड कराता है, नॉलेज को सिखाता है, स्किल्स आपके अंदर में डेवलप करता है, वैल्यूज और मोरल बिलीफ्स देते हैं और हैबिट्स फॉर्मेट करते हैं। ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। और उसके बाद ये डिस्कस करता है कि एजुकेशन मेथड्स इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्ट रिसर्च। ये सारी चीजें जो है आप आसानी से लिखेंगे, एजुकेशन को डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद में क्या बताएंगे? ये देखिए दूसरा जो है आपका ये बताएंगे आप। दूसरा यहां पर ये लिखेंगे एजुकेशन एम्पावर्स पीपल विद नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू, दे नीड टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से वो अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता है। यहां पे पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। अगर मैं एक एक चीज डिस्कस करूं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और एक चीज बता देता हूं, अभी मैं जो ये वीडियो है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, पूरा क्रैश कोर्स जो बनाया हुआ है, किसका? कंटेम्परेरी एंड इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वहां पर मैंने आपको पीडीएफ के साथ में समझाया हुआ है एक एक वीडियोस को। वहां पर आपको जाकर के ये देखना जरूरी है। यहां पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू से मैं बता देता हूं। एजुकेशन के डेफिनेशन के बाद में आप क्या लिखेंगे? एम्पावरमेंट की बात की है इन्होंने। देखिए नेल्सन मंडेला का एक कोटेशन है, बहुत अच्छा कोटेशन है, इसको आप रट करके जाए, है ना। देखिए ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। नेल्सन मंडेला कहते हैं एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर पीपल टू गेन द नॉलेज। एजुकेशन वो पहला स्टेप है जो इंसान को क्या पहला कर्तव्य है इंसान का कि वो उसको एजुकेशन को सीखना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन से क्या आता है? इंसानों के अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग आती है, एम्पावरमेंट आता है, स्किल्स आती है, एंड दे नीड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और वो इस माध्यम से अपनी दुनिया को बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो समझ में आया? इसको इसी तरीके से लिखना है। और मैं यहां पर ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के साथ में समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह कहता है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन? विच ऑफ दीज do you consider more importance and why? हिंदी में क्या कहेंगे? औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
इस दोनों में से आप किसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों? देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के अकॉर्डिंग पूरी वीडियोस बना करके मैंने आपको दे दिया है, पीडीएफ के साथ में दे दिया है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मल को क्या कहेंगे, औपचारिक बोलेंगे, और इनफॉर्मल को अनौपचारिक बोलेंगे। एक तरीके से मैं अगर बताऊं आपको, फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में सारी चीजें क्या होती है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन में आपको बुक्स प्रोवाइड होती हैं, फॉर्मल एजुकेशन में आपको क्या है, टाइम प्रोवाइड होता है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होता है सारी चीज़ें। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी नहीं होता है, एग्जाम क्या कहते हैं कि कंपलसरी उसमें नहीं होता है, यानी कि टाइम वहां पर नहीं बंधा होता है इनफॉर्मल में किसी तरीके से। और ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ के साथ में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आई होप कि आप वहां से बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है और ये कह रहा है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि गोल्स ऑफ एजुकेशन क्या है। देखिए, डेमोक्रेसी जिसको हम क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे, यानी कि इस लोकतंत्र में शिक्षा के क्या उद्देश्य है ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से आपको यहाँ पर शिक्षा लिखना है और फिर डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखना है, शिक्षा का डेफिनेशन लिखना है। अब आपको उद्देश्य बताना है, जैसे कि फ्रीडम क्या कहता है, फ्रीडम किस चीज की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है ना, इक्वालिटी की बात करता है, और उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। तो यही सारी चीजों को इसमें आपको इंक्लूड करना है, यही सारी चीजें आपको समझाना है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको आपके लिंक में यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो पूरा का पूरा लिस्ट मैंने बनाया हुआ है वो आपको दे दूंगा। और मैं एक चीज आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, देखो बच्चे, ये सारे मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने रातों रात एक करके खुद मैंने ये सारी चीजें आपके लिए तैयार किया है, कहीं भी ये मटेरियल नहीं प्रोवाइड है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन किसी किताब से उठा करके इन्होंने नहीं पूछा हुआ है। इन क्वेश्चन का मतलब है कि आपने कितना समझाया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को कितना लिख पाओगे, यही डिपेंड करता है आप पे। और ये मैंने आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से वहां प्रोवाइड करा दिया है। देखिए, कुछ बातें अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उसको वीडियो को स्किप करके देखें, वीडियो को भगा करके देखें, वीडियो को आगे करके, जैसे आपका मन हो स्पीड करके देखें, जैसे आपका मन हो उस तरीके से देखें। लेकिन सारे वीडियोस 11 वीडियोस मैंने आपको वहां पर प्रोवाइड कराया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उन सभी वीडियोस को सिर्फ आपको देख करके क्या करना है, पॉइंट उतार लेना है, क्योंकि वहां पर सारे पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वहां पर बहुत इजी हो जाएगा अगर आप वहां से पढ़ते हैं तो। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते ही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे क्या कहते हैं कि संवैधानिक चीजें रखी गई है। तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको इसके फीचर्स बताना है। ठीक है, और फीचर्स बताते टाइम आपको ध्यान रहे कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको फीचर्स बताना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, एजुकेशन से कोरिलेट करके बताना है। और ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियोस में डिस्कस कर दिया है पीडीएफ के साथ में, वहां से आप इसको भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मेटिज्म, एनालाइज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट। प्रैग्मेटिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म को यहां देख सकते हैं प्रयोजनवाद बोलते हैं, प्रयोजनवाद के अलावा इसको व्यवहारवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों तथा दोषों का विश्लेषण करें। देखिए, प्रयोजनवाद जो क्वेश्चन है ये कहां से आया हुआ है, ये फिलॉसफी में से है, यानी कि दर्शन शास्त्र में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। और प्रैग्मेटिज्म को एक तरीके से हम क्या, ये लोग प्रैग्मेटिज्म जो लोग होते हैं ये को क्या मानते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो लोग प्रैक्टिकली चीजें की जाती है वही सत्य है, दूसरी चीजें सत्य नहीं है। और यही चीजें मैंने आपको पीडीएफ के साथ में वहां पर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वहां पर ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पीडीएफ के साथ में मैंने सारी चीजें आपको समझा दिया है। तीसरा क्वेश्चन हो गया है ना। यहां पर भी देखिए एक चीज, यहां पर भी इन्होंने देने को 10 क्वेश्चन दिए हैं, अथवा अथवा करके दिए हुए हैं, लेकिन मेंशन 5 ही क्वेश्चन को किया हुआ है। ये अच्छा है आपके लिए कि आप एक नहीं हो रहा है आपसे तो दूसरा आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, ये कहता है कि डिस्कस द ऑब्स्टिकल्स दैट कम इन द वे ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये कहता है कि समान अवसर के मार्ग में आने वाले बाधाओं की चर्चा करें। ठीक है, देखिए ये इसका क्या मतलब है कि इक्वलिटी जो है हमारे सोसाइटी में नहीं दी जाती है, चाहे वो जेंडर को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट लेकर के हो, चाहे वो सोशलाइजेशन तरीके से हो। तो ये जो इक्वालिटी नहीं दी जाती है, वो नहीं देने की जो बाधाएं जो
जो है वो किस वजह से होती है, क्या रीजन है और किन किन रीजनों से ये इक्वालिटी नहीं दी जाती है और क्या क्या बाधाएं बनती है ना, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, बाधाएं बनते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में। ये चीज भी आपको वहां से आसानी से पीडीएफ के साथ में मिल जाएगा, वहां से आप चीजों को देख करके अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तीसरा कर लिया है। ये कहता है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मरिया मोंटेसरी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इट इज रेलिवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि मरिया मोंटेसरी के शिक्षा दर्शन का संक्षेप में वर्णन करें, क्या ये वर्तमान संदर्भ में क्या कहते हैं प्रासंगिक है कि नहीं, यानी कि यूजफुल है कि नहीं। तो मरिया मोंटेसरी को कौन नहीं जानता है। मरिया मोंटेसरी की जो नॉलेज है या फिर क्या कहते हैं इनकी जो फिलोसफी है, ये मोंटेसरी फिलोसफी के नाम से जानी जाती है। तो ये इनकी फिलोसफी ही क्या देन है कि आज के डेट में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हम लोग पढ़ाते हैं। और ये मरिया मोंटेसरी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा जो लेक्चर है, क्या कहते हैं मटेरियल के साथ में, पीडीएफ के साथ में मैंने आपको अच्छे तरीके से डेट के साथ में मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। वहां से आप जा करके एक नोट तैयार कर लेंगे देख करके, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको इसका पीडीएफ भी आपको क्या कहते हैं कि टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि यहां वहां आपको कहीं मटेरियल नहीं मिलेगा, यहीं से आप इसको लिख सकते हो अच्छे तरीके से। तो आपको ध्यान रहे कि उन वीडियोस को जरूर देखना है, कंटेंट को जरूर उतार के अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये कहते हैं कि एवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिजू भाई इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, गिजू भाई की जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है, किसमें एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, वो इवेलुएट करना है कि किस तरीके से है, कितना है इन्होंने गिजू भाई ने एजुकेशन में कोई कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें आपको बताना है। तो दोनों में से एक लिखना है, या तो मरिया मोंटेसरी लिखें या फिर गिजू भाई का जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो किस तरीके से है, वो एवेलुएट करके बताना है कि कितना है और किस तरीके से है। ये भी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, वो चीजें आप जाकर के आसानी से देख लेंगे वहां पे। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि होम का इसमें हिंदी में क्या कहेंगे, एक बालक के शैक्षिक विकास में घर की भूमिका का वर्णन करें। ऑब्वियसली शैक्षिक विकास में घर की जो भूमिका होगी सबसे पहली होगी और सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल होता है ना, वो कौन होती है, माँ पेरेंट्स होते हैं, वहीं से वो सारी चीजें सीखते हैं। जो यहाँ पूछ रहा है कि रोल ऑफ होम, यानी कि घर का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे को शिक्षित करने में, तो घर का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपका घराना जो है अगर एजुकेशनल है तो आपके बच्चे भी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। ये चीज भी मैंने आपको वहां पर वीडियोस में मिल जाएगा पीडीएफ के साथ में, वहां से आप आसानी से देख पाएंगे और लिख पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है 4 क्वेश्चन से इन शॉर्ट नोट्स के लिखवाते हैं, 4 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से आपको करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग। इसको भी मैंने आपको अच्छे तरीके से पीडीएफ के साथ में समझा दिया है। उसके बाद है आपका आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम को बहुत जरूरी देख के जाना है, क्योंकि कॉमन स्कूल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद हम देख सकते हैं राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, राइट टू एजुकेशन किन किन को मिला हुआ है। ये सारी चीजें मैंने वीडियो में पीडीएफ के साथ में डिस्कस किया है, वो आप जाकर के जरूर देखें और जाकर के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से उतार लें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कास्टिज्म इन इंडियन एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा में जातिवाद जो है ये किस तरीके से है, कैसे कैसे फैला हुआ है, उसको आपको डिस्कस करना है। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों में से सिर्फ आपको 2 करना है। इसमें जो है जहां पर आपको लॉन्ग आंसर करने थे वहां पर भी इन्होंने 10 क्वेश्चन दिए थे अथवा करके, है ना, ये कर लें या फिर वो कर लें। तो उसमें से आपको, उसमें से हर खंड में से कितना करना है आपको, एक एक करके आपको 5 क्वेश्चन करने और यहाँ पर आकर के आपको सिर्फ 2 करने हैं। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा टोटल नंबर 80 का हो जाता है। और ये सारी चीजें जो है मैंने आपको वीडियो के साथ में पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड करा दिया। टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। और हाँ, किसी तरह की अगर क्वायरीज हो, किसी तरह का अगर क्वेश्चन हो, देन आप जानते हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल का है, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि किताबों में ये आपको आसानी से नहीं मिल जाएंगे। तो यही वजह है कि मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देना है ना, जितनी जल्दी हो सके। उससे पहले आपको देख करके अपना जो नोट्स है तैयार कर लेना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।